नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगावकर और सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि अगला साल आपके लिए बहुत ही सुखद रहे और फ्रूटफुल रहे। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज हुई है। उसमें इंडिया का रैंक बताया गया है 101। 116 कंट्रीज को असेस किया गया था, जिसमें से हमारा रैंक आया है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। पिछले साल 97 रैंक था हमारा, ऑल्दो असेस कम हुई थी पिछले साल, 107 कंट्रीज हुई थी, लेकिन इस साल भी हमारी रैंकिंग उतनी कुछ अच्छी नहीं रही है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं, इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन देता है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ग्लोबल हंगर के बारे में, ग्लोबल हंगर प्रॉब्लम तो समझेंगे, इंडिया के ऊपर हमारा फोकस जरूर रहेगा उसके बाद में, और अंत में मैं आपको कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस बताऊंगा जो इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो या फिर स्टेट पीएससी हो, तो ये चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन मैं आपको एक सजेस्टेड रीडिंग भी बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी नॉलेज और भी एनहांस कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगावकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे विद द सेम आईडी राहुल साई T22 मैं आपको ये जो रिपोर्ट है इसको भी शेयर करूंगा ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई अर्ज यू टू गो टू दीज डिटेल्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अस एंड अवेल आवर सर्विसेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में रिलीज हुई, लॉन्च हुई, जिसमें इंडिया की पोजीशन रही है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। अभी की रैंक है 101 116 कंट्रीज में। पिछले साल हमारी रैंक थी 94 आउट ऑफ 107, पार्डन मी मैंने 97 कहा था, 94 थी आउट ऑफ 107 कंट्रीज, राइट। तो अब अगर हम लोग देखेंगे 101 रैंक, हमारे पीछे है 15 कंट्रीज, और इन 15 कंट्रीज की लिस्ट आपको यहां दी गई है। अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करें, इंडिया से भी बदतर हालत है अफगानिस्तान की, जिसका रैंक है 103। इसके अलावा आपको सारी अफ्रीकन कंट्रीज यहां पे मिलेगी जहां पे बहुत ज्यादा हंगर है। साउथ एशिया में हम लोग देखें तो मैंने बताया इंडिया से भी बदतर हालत अफगानिस्तान की ही, लेकिन बाकी कंट्रीज की जो हंगर इंडेक्स है वो इंडिया से भी अच्छी है, यानी कि वहां पे हंगर की मात्रा कम है। अगर हम लोग देखेंगे, पाकिस्तान इज प्लेस्ड एट 192 रैंक, नेपाल इज प्लेस्ड एट 76, बांग्लादेश इज ऑल्सो प्लेस्ड एट 76. So in terms of hunger index, the South Asian neighbors are actually performing better than India. अब चलिए बात करते हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। अगर मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट दूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको ध्यान रखना है, ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है ये एक पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है, जिसको रिलीज करते हैं दो एनजीओ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड इटली बेस्ड एनजीओ है, वेल्ट हंगर हेल्थ दिस इज अगेन जर्मन बेस्ड एनजीओ है। ये दोनों रिलीज करते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, और ये इंडेक्स काफी जरूरी बन जाता है स्पेशली फॉर पॉलिसी मेकर्स, जिससे हम गेज कर सकते हैं कि हमें अपनी पॉलिसीज किस दिशा में डेवलप करनी है। यहां पे हम लोग समझेंगे कि इंडिया को किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है। देखिए, ये जो हंगर इंडेक्स बनता है, यहां पे 3 ब्रॉड डायमेंशंस हैं जिसको असेस किया जाता है। एक है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, एक है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इन 3 डायमेंशंस के अंदर आपको 4 पैरामीटर्स मेजर करते हैं। अंडर द इनएडिक्वेट फूड सप्लाई वी चेक अंडर नरिशमेंट, यानी कि खाना मिल रहा है कि नहीं। अगर खाना मिल रहा है तो उस खाने में न्यूट्रिशन है या नहीं, ये देखा जाता है। इसके अलावा चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में आपको 2 पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं। एक है चाइल्ड वेस्टिंग। अभी चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है एक पर्याप्त एज के लिए उस बच्चे का वेट कम है, तो वेस्टिंग मींस अंडर वेट। चाइल्ड स्टंटिंग मींस अंडर हाइट, यानी कि एक पर्याप्त एज के लिए उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए वो नहीं है, हाइट कम हो रही है और वेट कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू वन प्रिस्क्राइब्ड एज, राइट। तो ये असेस किया जाता है। इसके अलावा दिस इज बेसिकली दी U5 मोर्टेलिटी रेट जो हम लोग चेक करते हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। वही चीज है कि 5 साल से जो कम उम्र में बच्चे अगर इफ दे आर लूजिंग देयर लाइफ, देन वी काउंट इट इन 1000 पॉपुलेशन, कितने बच्चों की जान जा रही है अंडर 5 में, हम लोग ये चेक करते हैं। और इन पैरामीटर्स को एक फॉर्मूला में डालकर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर दिया जाता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है वो आपको 0 से 100 तक आपको मेजर किया जाएगा, और जितना ज्यादा होता है उतना बुरा होता है। यानी कि अगर आपका इंडेक्स स्कोर कम है, 0 के पास है, देन यू आर परफॉर्मिंग बेटर।
ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज, फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेटा कौन सा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी नहीं देती है, लेकिन यूएन के साथ ये लोग काम जरूर करते हैं। डब्ल्यूएचओ से डेटा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से डेटा लेते हैं, यूनाइटेड नेशन से डेटा लेते हैं, डेटा को कोलेक्ट करते हैं और अपना इंडेक्स ये लोग कैलकुलेट करते हैं। और इंडिया इन इंस्टीट्यूशंस को कौन सा डेटा देता है? इंडिया इन इंस्टीट्यूशंस को डेटा देता है एनएफएचएस का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और इस बार जो 2021 का स्कोर कैलकुलेट किया गया उसके लिए उन्होंने डेटा लिया है 2016 से 2020 तक का डेटा। और हम जानते हैं कि 2020 वाज अ कोविड-19 इन्फेस्टेड ईयर, तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बैड रहेगी, पूरे वर्ल्ड ओवर बैड रही है, इंडिया की भी बैड रही है बहुत ज्यादा। चलिए सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे बातें करते हैं। ग्लोबल लेवल पे रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए ये रिपोर्ट एक की मैसेज देती है कि फाइट अगेंस्ट हंगर इज डेंजरसली ऑफ ट्रैक। हम जानते हैं कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर अचीव करने का 2030 तक, और हम लोग उस ट्रैक पे नहीं है ये बताते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी एक असॉल्ट पे है, काफी खतरा है फूड सिक्योरिटी को। किससे हम लोग बात करेंगे? सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा आपको हंगर या भूखमरी मिलती है। डजन्स ऑफ कंट्रीज आर अंडर सीवियर हंगर, जिसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इज सोमालिया। सोमालिया का रैंक 116 है इस पर्टिकुलर असेसमेंट। और अगर हम लोग बात करें तो फाइट अगेंस्ट हंगर इज डेंजरसली ऑफ ट्रैक। ये रिपोर्ट कहती है 47 ऐसी कंट्रीज है जो 2030 तक जीरो हंगर या फिर लो हंगर अचीव नहीं कर पाएंगी, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू अचीव एसडीजीज अंटिल अनलेस देयर इज इमीडिएट इंटरवेंशन। इसके अलावा 657 people, nearly 8% of world population are projected to be undernourished by 2030. ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है ह्यूज नंबर वुड बी अंडरनरिश्ड। अब सवाल उठता है कि हंगर बहुत ज्यादा है विश्व, इसके क्या रीजन है? दो बहुत बड़े रीजन ये लोग हाईलाइट कर चुके हैं। एक है कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे भी लड़ाई हो रही है वहां पे हंगर बहुत ज्यादा है। अब यहां पे आपने देखा होगा साउथ एशिया में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं अफगानिस्तान, इंडिया से भी वर्स्ट परफॉर्मिंग इज अफगानिस्तान विच इज अगेन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा पैरामीटर है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई जा रही है। ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने हाईलाइट किया। ये तो ग्लोबल लेवल का डेटा हो गया। अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक डेटा पे आए, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया स्पेसिफिक डेटा हम लोग देखें तो इंडिया का स्कोर है 27.5। पिछले साल हमारा स्कोर था 27.2। ऑल्दो अगर हम लोग इंडिया का ट्रेंड देखें 21st सेंचुरी में, इन 2000 इंडिया स्कोर वाज 38.8 38.9, राइट। इंडिया फेल इन दी अलार्मिंग कैटेगरी। मैं आपको थोड़ी देर में कैटेगरीज भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कौन सा देश को किस कैटेगरी में डाला गया है या फिर वो कैटेगरी कैसे डिफाइन की गई। अगर हम लोग इंडिया की देखिए आज रैंक है 101। 2000 में हमारी जो जीएचआई स्कोर था, हंगर इंडेक्स स्कोर था, वो 38.8, और जितना ज्यादा होता है उतना बुरा होता है। हम लोग सही दिशा में तो जा रहे हैं, अभी फिलहाल 27.5 है। पिछले साल मैंने बताया 27.2 हमारा स्कोर था। थोड़ा सा वर्स परफॉर्मिंग है बिकॉज ऑफ कोविड-19। यहाँ पे बताया गया कि पीपल हैव बीन सीवियरली हिट बाय द कोविड-19 पैंडेमिक because of the restrictions, because of the lockdown, people have been affected, not just in India but world over hunger rate थोड़ी सी बिल्कुल बढ़ी हुई, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया का डेटा देखें, इंडिया की पैरामीटर वाइज डेटा देखें, मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर्स गेज करते हैं अंडर 3 ब्रॉड डायमेंशंस। उसमें से केवल एक पैरामीटर में इंडिया इज परफॉर्मिंग बैडली, और वो है चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में। देखिए रिपोर्ट बताती है कि चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में 2002 में इंडिया का जो स्कोर था, चाइल्ड वेस्टिंग का जो स्कोर था 17.1%, और अभी इंडिया का जो स्कोर है 17.3% इन द 2016-2020 रेंज। यानी कि 20 साल में, 15 से 16 साल में मैं कहूंगा, वी आर परफॉर्मिंग रैदर बैडली, इजंट इट। तो चाइल्ड वेस्टिंग की तरफ हमारी पॉलिसीज ज्यादा एक फोकस्ड होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग को हमें जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसके अलावा इंडिया इज शोइंग इंप्रूवमेंट, इंडिया हैज शोन इंप्रूवमेंट इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट विच इज वेरी गुड। स्टंटिंग को भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, साथ ही साथ अंडर नरिशमेंट में हम लोग, हमारा पॉजिटिव स्कोर रहा है। ऑल्दो अगर हम लोग इस चीज को देखें, डेवलपमेंट को देखें, 2000 से 2021 तक हमारी जो जीएचआई की स्कोर है वो गिर रही है कंटिन्यूसली, बट प्लीज ऑब्जर्व फ्रॉम 2012 टू 2021, यानी कि 8 से 9 सालों में हम लोग केवल ऑलमोस्ट 1% या फिर by 1 वी आर एबल टू रिड्यूस द स्कोर, विच इज वेरी वेरी बैड।
और आगे चल के भी हम लोग 2030 तक अगर टारगेट अचीव करना है, दिस शुड गो, आई वुड से, बिलो 10. द GHS स्कोर शुड बी बिलो 10 टू बी इन अ वेरी गुड कैटेगरी, राइट? सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इंडिया हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग अप टू द मार्क विथ रिस्पेक्ट टू हंगर एलिमिनेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में. अगर हम लोग साउथ एशिया के साथ खुद को कंपेयर करें, देखिए साउथ एशिया का एवरेज है 26.1 और हमारा एवरेज साउथ एशियन एवरेज से भी ऊपर है. हमारा एवरेज है 27.5 स्कोर, GHI का स्कोर. जैसे कि मैंने बताया, GHI स्कोर उन 4 पैरामीटर्स को लेकर वेटेज डालकर एक फॉर्मूला में डालकर एक स्कोर दिया जाता है. 27.5 हमारा स्कोर है. अफगानिस्तान हमसे बुरा कर रहा है 28.3, अगेन बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. साउथ एशिया में देखिए पाकिस्तान इज स्लाइटली परफॉर्मिंग बेटर विद स्कोर ऑफ 24.7. इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दे हैव बीन डूइंग बेटर इन कंपैरिजन टू इंडिया. अगर हम लोग बड़े कंट्री की बात करें, चाइना इज परफॉर्मिंग बेटर. चाइना का स्कोर है 5 से भी कम. और मैंने आपको बताया था कि सीवियरिटी लेवल यहां पे दी गई है. अगर आपका स्कोर 9.9 से कम है, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल एंड यू आर लाइकली टू अचीव द SDG 0 हंगर गोल. अगर आपका स्कोर है मॉडरेट 10 to 20, यू आर डूइंग डिसेंट इनफ. इंडिया अभी फिलहाल सीरियस कैटेगरी में आता है 20 to 35, 34.9 हमारा स्कोर इन दोनों के बीच में आता है. अभी हमारा 27.5, सो वी कम इन द सीरियस कैटेगरी. सन 2000 में हम लोग अलार्मिंग कैटेगरी में थे, जहां पे हमारा स्कोर 38.8, 38.9 के आसपास था. और एक्सट्रीमली अलार्मिंग का मतलब होता है 50 से भी ज्यादा स्कोर होना. और यहां पे आपको सोमालिया मिलेगा. तो इन सब चीजों से कंक्लूजन क्या निकाला हम लोग? हंगर इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन इंडिया एंड राइट नाउ इंडिया की जो डायरेक्शन है, इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड वेस्टिंग, इट इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. यहां पे हमें पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत बहुत ही जल्द है. इसके अलावा इस रिपोर्ट ने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि चर्चा आपके लिए काफी जरूरी रहेगी. ये आपको डायरेक्ट फॉर्डर दे देगा. हंगर के ऊपर जो भी सवाल आएंगे मेंस रिलेटेड, यहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्डर मिलेगा. ये कहते हैं पॉलिसी रिकमेंडेशंस में 5 पॉलिसी रिकमेंडेशन दिए इन्होंने. एक तो अपनी फूड सिस्टम की रेजिलियंस बढ़ानी है. मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है. तो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए पॉलिसीज ले आई है. न्यूट्रिशन अच्छी कीजिएगा अपने देश में. अगर हम लोग इंडिया की बात करें, वी आर ऑलरेडी रनिंग द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर का भी प्रोजेक्ट चल रहा है. अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें, राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है. तो इन सब के चलते अगले 10 सालों में आशा करते हैं कि हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रेट या फिर रैंकिंग इंप्रूव हो. इसके अलावा एक्शंस हमें ऐसी लानी चाहिए जो इंक्लूसिव हो और लोकली लेड हो, यानी कि कम्युनिटी को इंक्लूड करे और इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाए जिसके तहत सभी को खाना मिले और अच्छी न्यूट्रिशन मिले. अदर देन दैट, कमिट टू मल्टी ईयर प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग, यानी कि जो आप पैसा डाल रहे हो राष्ट्रीय पोषण अभियान में, मल्टी ईयर प्लानिंग कीजिए, मल्टी ईयर फाइनेंसिंग कीजिए. नीड बेस्ड और क्रॉस सेक्टोरल प्लानिंग भी होनी चाहिए. और जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने की कोशिश कीजिएगा. दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर इंडिया, बट अगेन इंडिया में भी वी सी दैट देयर आर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिज्म इन्फेस्टेड एरियाज. वहां पे रिजॉल्व करने की जरूरत है. नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है. तो इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रोकने की कोशिश करिए. इंटरनेशनल लॉ को अबाइड या फिर इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करें एट द ग्लोबल लेवल. इसके अलावा फंडामेंटली चेंज योर फूड सिस्टम्स, राइट? जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड की बात करते हैं. यूनाइटेड नेशंस की फूड समिट रिसेंटली हुई थी, जहां पे उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल बदलाव लाने चाहिए, इनिक्विटी को हटाना चाहिए, मार्केट फेलियर जो हो रही है उसको हटाना चाहिए, हेल्थ रिस्क जो चल रहे हैं, लाइफस्टाइल हेल्थ रिस्क जो चल रहे हैं उसको कम करना चाहिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थ्रेट है उसको भी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए. और जो सरकारें हैं वो UNFCCC हो गई या फिर टोक्यो न्यूट्रिशन ग्रोथ समिट हो गई 2021 में, यहाँ पे अपना योगदान करें, ये बताया गया. और हम लोग इस UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस होगी इसको भी कवर करेंगे. और टोक्यो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट ये जो होगी 2021 में दिसंबर में, इसको भी कवर करेंगे जल्द से जल्द ऑन स्टडी IQ. तो ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस आई हैं फ्रॉम द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. प्लीज याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस नहीं देता है. 2 NGO से, कंसर्न वर्ल्ड वाइड फ्रॉम इटली एंड वेल्ट हंगर हेल्प फ्रॉम जर्मनी, ये लोग देते हैं. और अगर आपको और भी एक्स्ट्रा रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक स्टडी है, केस स्टडी है, 2016 की स्टडी है. ऑल्दो इंडिया स्पेसिफिक केस स्टडी दी गई है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर. अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा. ऑल्दो 5 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन इट इज स्टिल रेलेवेंट for India. So you can go here and get more information about the problems of hunger in India, and a case study has been done here.
दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड ऑन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.